नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आगे भी आप इसी तरह से सहयोग बनाए रखिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मैथमेटिक्स के सारे नॉलेज, मैथमेटिक्स की पूरी जितनी भी नॉलेज हमारे पास है वो हम आपको यूं ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो पटवार भर्ती परीक्षा जो 2020 में होने वाली है उसके ऊपर आधारित है। इस वीडियो सीरीज़ के 7 लेसन हमने पहले बना दिए हैं, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में या और भी बहुत सारे टॉपिकों के बारे में हमने बताया था। आज के इस वीडियो में हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ा था उसके कुछ हम उदाहरण देखेंगे, क्योंकि उदाहरण जब तक हम नहीं देखेंगे हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आप यदि वो पहले वाला टॉपिक नहीं देखा तो पहले वो टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद ये उदाहरण आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसे किस तरह से हम हल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण को बिल्कुल अच्छी तरह से करके पूरा क्लियर सॉल्व करके बताऊँगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तब आपके पास टाइम कम रहता है, तो आपको वहाँ पर कि ना तो किसी को समझाना है ना ही खुल के लिखना है, आपको फटाफट बस कैलकुलेशन करके उत्तर निकालना है, लेकिन फटाफट में ध्यान रखना कहीं गलती ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पुराने वीडियोज़ भी देख लीजिए, फुल आवाज़ में देखिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखते हैं पिछले साल का जो पहले 2015 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर, और उसमें देखते हैं कि हमारे आज का जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, उसके जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हल होते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है पिछले साल का पिछले साल नहीं, 2015 का जो लास्ट हुआ था पटवारी का एग्ज़ाम। अब देखिए फ्रंट पेज पे तो कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं रहता कि ये कब का एग्ज़ाम है, और इसके अंदर ये जो इसका है जो कोड है वो 26 कोड है, और इस तरह से जो सीरियल नंबर वगैरह होते हैं वो है। चलिए चलते हैं, ये आगे कुछ निर्देश लिखे हुए होते हैं, हमें इनसे मतलब नहीं है। चलते हैं हम सीधे ही। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग कई तरह के सब्जेक्ट्स के होते हैं, लेकिन हम केवल मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो शुरू में जो क्वेश्चन है वो अलग सब्जेक्ट के हैं, कुछ एसएसटी के हैं, हिस्ट्री के हैं, लेकिन वो हमें नहीं देखने, हम देखते हैं सीधे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पे आते हैं। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में भी जो आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, केवल उसी के ही क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखेंगे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उससे आने वाले वीडियोज़ में टॉपिक के हिसाब से कराऊंगा। तो देखिए ये यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, लेकिन ये शुरू में एवरेज के औसत के क्वेश्चन है, और ये भी एवरेज के क्वेश्चन है। यहाँ से जो है ये देखिए ये 34 नंबर क्वेश्चन है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर 34, 35 और 36 ये 3 क्वेश्चन है जो चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। तो आज की वीडियो में इन तीनों क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इनका सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा। तो ध्यान से देखना कि किस तरह से इनका सॉल्यूशन होता है, तभी आप वो करके आप कर पाओगे सवाल, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके वीडियो बना के नहीं दे सकता, मैं सिर्फ एग्जांपल्स करवा सकता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन खुद करने पड़ेंगे, आप खुद करना। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए करने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भी आप हमें ईमेल कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन है वो 34 नंबर इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप दोनों में से जिसमें भी सूटेबल हो, जो भी भाषा आपको अच्छी तरह आती है आप उसमें देख सकते हो, क्वेश्चन सेम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करके उधार दिए, और 2 सही 1/2 यानी 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ये सवाल आपको पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये दिए, यानी ये तो हो गया मूलधन। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी ये होगी आपकी दर। चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, साधारण ब्याज नहीं है। और उधार दिए, और 2.5 वर्ष पश्चात यानी जो समय है वो कितना दिया हुआ है, 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, यानी यहाँ पर जो कुल रकम पूछी हुई है जो वापस मिलेंगे, यानी यहाँ पर आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए पहला जो प्रश्न आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा।
तो आपने देखा यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा था उसके अंदर मूलधन कितना था, मूलधन को मैंने यहाँ पे पी लिखा, वहाँ पे मूलधन था 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये मूलधन है। और जो दर दे रखी है, रेट जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 10%, और उसमें लिखा हुआ है कि वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपको जो इंटरेस्ट निकालना है वो कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और गणना करने पर उधार दिए और 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, यानी आपको जो समय दे रखा है वो कितना है, 2.5 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए 2 से 1/2 वर्ष है, तो यानी 2 वर्ष तो पूरा है और 1 वर्ष आधा है। तो यहाँ पर अब एक बात आप ध्यान रखिए, जब ये आधा वर्ष आ जाता है, क्या आ जाता है, आधा वर्ष, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आधा वर्ष आ जाता है तो यहाँ पर 6 माह हो जाता है। आधे वर्ष को हम क्या बोलते हैं, 6 माह। तो जब भी ब्याज की गणना हम आधे वर्ष में करते हैं तो हमें 6 महीने के हिसाब से करनी पड़ती है, और जब हम 6 महीने के हिसाब से करते हैं तो जो समय होता है, क्या होता है, समय, उसको हमको 2 से गुणा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, 2 से गुणा करनी पड़ती है। और जो दर होती है उस दर को हमें क्या करनी पड़ती है, आधी करनी पड़ती है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे समय 2 से 1/2 यानी 2.5 वर्ष है, तो 2 वर्ष तो हमें पूरा पूरा करना पड़ेगा, और जब आधे वर्ष के लिए गणना करेंगे तो समय को हमें दुगना करना पड़ेगा और दर को हमें आधी करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 6 महीने का जो पीरियड होता है, यानी जो आधा वर्ष होता है उसमें 2 आधे वर्ष बनते हैं, यानी एक पूरे वर्ष में 2 आधे वर्ष बनते हैं, इसलिए हम समय को दुगना करते हैं। और जो दर होती है वो पूरे वर्ष की होती है, तो आधे वर्ष में जो दर लगती है वो आधी लगेगी, इसलिए हम दर को आधी करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है कि दर से गणना करने पर वापस कितने रुपए उधार दिए, यानी इसमें आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है, यानी आपको अमाउंट ज्ञात करना है। अब आप ध्यान दीजिए, मिश्र धन का जो सूत्र है वो क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय, ये होता है मिश्र धन का सूत्र। माइनस मूलधन नहीं लगाते, अगर माइनस मूलधन लगाएं तो फिर वो वापस क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा, जबकि आपको केवल मिश्र धन ही निकालना है। तो मिश्र धन होता है ए रखो, मूलधन होता है P1 प्लस R/100 की पावर T। अब यहाँ पे P, R और T का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में। P 10,000 है, R 10% है और T का मान 2.5 वर्ष है, वो यहाँ पे रख कर आप इसको बिल्कुल आराम से हल कर सकते हो। P का मान 10,000 इंटू 1 प्लस R, यहाँ पे रेट कितनी है, रेट आपको दे रखी है 10%, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 10 बट्टे में 100 की घात 2 सही 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर जब हल करो तो ध्यान रखना, ये 10,000 इंटू, यहाँ पर जब इसको आप हल करोगे तो कैसे हल करोगे, ये देखिए इसके नीचे 1 मानोगे, 100 और 1 की लघुत्तम लोगे कितना आएगी 100, 1 की गुणा 100 से करोगे 100, 100 की 1 से गुणा करोगे 100 एकम 100 प्लस 10 110, तो ऊपर कितना आएगा 110, और इसकी जब आप पावर निकालोगे तो वो कितनी आएगी, आधी, यानी कि 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। आपको करना क्या है, 2 वर्ष तो पूरा पूरा है, यानी ये जो मान आया 110/100, इसको 2 बार तो आपको पूरा पूरा लिखना है, 2 बार तो कितना लिखना है, पूरा पूरा लिखना है। और जब इस आधे वर्ष के लिए गणना करेंगे तो आधे वर्ष के लिए गणना करने के लिए मैंने आपको बताया था कि समय को दुगना कर देंगे, दर को आधा कर देंगे। तो समय को दुगना करने का मतलब है यहाँ पे आधा था, आधे का दुगना करेंगे तो 1, यानी घात कितनी हो जाएगी 1, सिर्फ इस आधे वर्ष के लिए। और जो दर है वो कितनी करेंगे, आधी, दर कितनी करेंगे, आधी। तो यहाँ पे दर कितनी थी 10%, 10% थी तो 110 आया था। दर जब आधी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 105। तो यहाँ पे एक बार लिखा जाएगा 105/100। आप यूँ ध्यान रखिए, ये 1 साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, और तीसरे साल के लिए आधा ही था तो दर आधी होगी, तो ये जो ढाईवां साल था यानी आधा साल था उसके लिए ही हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, आपके सामने आपका उत्तर आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0 कट गया, और इसको काटो, 2 से कटेगा तो ये 20, सॉरी इसको 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 0, इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10 21, यानी आपके पास ये आ जाएगा 110 इंटू 21 और बट्टे में 20। यहाँ पे भी 1 0 से आप 1 0 काट सकते हो, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 55। अब आपके पास यहाँ पे आ गया 55 इंटू 11 इंटू 21, और 55 इंटू 11 इंटू 21 तीनों का 11 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखिए जब 55 की 11 से गुणा करोगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 5 10 का 0 असल है 1, 5 1 6, 605, और 605 की गुणा आप कर दो 21 से। तो जब 1 से गुणा करोगे तो 5 0 6, 2 से गुणा करोगे तो 600 दूनी 1210, ये, और इसको आप कर दो तो 5 0 7, ये आपके पास आ जाएगा 12,750 रुपये।
यानी आपके पास कितना आ जाएगा 12,705 रुपये। ये आपके पास जो होगा वो पूरा आपका क्या होगा मिश्र धन होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में आप आंसर देखिए, तीसरे नंबर का जो उत्तर है वो आपके पास इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा है, क्योंकि मैंने आपको पूरा अच्छी तरह समझा के किया है। इस तरह के क्वेश्चन जब और आएंगे तो आपको उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जल्दी देखो स्क्रीन की तरफ और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 नंबर, ये भी आपके ब्याज का सवाल है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी यहाँ पर किस प्रतिशत, यानी आपको प्रतिशत में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी है। दर यहाँ पर दी हुई नहीं है, आपको दर पूछी है। एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट में सब कुछ दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने ये सरल दिखते हैं उतने ही कठिन होते हैं, और जितने कठिन होते हैं उतना ही आसानी से, उतना ही जल्दी ये इनका आंसर निकलता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी आपको दर ज्ञात करनी है। एक धनराशि, यानी कोई भी धनराशि जो आपको दी हुई नहीं है, आप उसे 100 मान सकते हो या P मान सकते हो। 2 वर्ष में, समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, 4 गुनी हो जाएगी। यानी मिश्र धन आपको 4 गुना दिया हुआ है। यानी यदि आप धनराशि 100 मानते हो तो मिश्र धन 400 आपको दिया हुआ है। यदि धनराशि x मानते हो तो मिश्र धन आपको 4x दिया हुआ है। यानी जितनी भी धनराशि आप मानोगे 4 गुना उसके मिश्र धन आपको दे रखा है। और इस तरह से आपको क्या निकालना है, ये ब्याज की दर जो है वार्षिक में प्रतिशत में निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। अब देखते हैं इसका हल। देखिए दूसरा जो उदाहरण है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, उसमें आपको क्या पूछा हुआ है, उसमें आपको दर पूछी हुई है। क्या पूछी हुई है, दर आपको पूछी हुई है। मूलधन आपको दिया हुआ नहीं है, तो मूलधन आप क्या मान लो, 100 रुपये मान लो। मूलधन आपने क्या मान लिया, 100 रुपये। 100 मान सकते हो, x मान सकते हो। और ये आपको दिया हुआ है कि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। यानी समय आपको कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। यानी आपको मिश्र धन जो दिया हुआ है वो 4 गुनी, मतलब मूलधन की 4 गुनी, यानी 4 × 100 400। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वैसे तो ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो आपने माना उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 400। मूलधन 100 है तो 4 गुना यानी कि 400। मूलधन x मानते तो 4 गुना यानी 4x, कुछ भी आप मानो ये। और इसमें आपको निकालना क्या है, वार्षिक दर निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अब आपको ब्याज कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। तो यहाँ पे आपको मिश्र धन पता है, मूलधन समय दर सब आपके पास है। तो आप सूत्र लगाओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र आप लगाओगे, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। बिल्कुल आराम से रख दो। मिश्र धन आपको दिया हुआ है 400 रुपये, जो हमने 4 गुना माना था वो 400। मूलधन आपके पास कितना माना था, 100 इंटू में 1 प्लस आर। आर आपको ज्ञात करनी है तो आर को पढ़ रहने दो, बट्टे में 100। और टी का मतलब है समय, समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष। अब ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन बन गई और आप इस इक्वेशन को बिल्कुल आराम से हल कर सकते हो। ये गुणा में 100 है, तो जब 100 को हल करोगे तो गुणा से इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ ये आ जाएगा 400 के बट्टे में। तो 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ कितना आ गया 4 बराबर 1 प्लस आर बट्टे 100, इसका स्क्वायर है। अब इसको हल करो तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, और जब इस स्क्वायर को आप यहाँ लाओगे, क्योंकि आपको आर का मान निकालना है, सबको धीरे धीरे इधर लाना पड़ेगा। स्क्वायर को जब आप यहाँ करोगे तो स्क्वायर यहाँ के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का रूट बराबर 1 प्लस आर बट्टे 100। ठीक है, स्क्वायर यहाँ के रूट बन गया। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो 2 बराबर 1 प्लस आर बट्टे 100। अब इसको आप हल कर लो। एक यहाँ प्लस में है, इसे एक को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2 माइनस 1 बराबर यहाँ पे बच गया आर बट्टे 100। 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, और आर बट्टे 100, आर बट्टे 100। इसके नीचे 1 मानो, आप तिरछी गुणा कर दो तो आपके पास आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100। यानी जो दर है वो आपकी कितनी होगी, 100%। यानी कि यदि आपकी दर 100% रखते हो तो 2 वर्ष में आपका कोई भी जो धन है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इस तरह से इसका जो उत्तर होगा वो 100% होगा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, जो आपका 100% है वो 2 नंबर जो ऑप्शन है उसमें है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा।
तो ये 2 एग्जाम्पल आज हमने करके देखे और आपने देखा कि किस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और उसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर तो मैंने पूरा आराम से बड़े बड़े तरीके से सॉल्व करके बता दिया, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास इतना स्पेस भी नहीं होगा रफ काम के लिए और इतना टाइम भी नहीं होगा, तो आपको कैलकुलेशन तो यही सारी करनी है। बस उसको जितना शॉर्ट में आप कर सकते हो उतना शॉर्ट में करना है क्वेश्चन के पास ही। उसकी ट्रिक भी मैं जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको टाइम बचाना है और किस तरह से आपको अपनी जगह बचानी है इस जो रफ काम का स्पेस होता है उसकी। लेकिन तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट पक्के रखिए। तो आज की वीडियो में हमने देखे ये 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक भी देखेंगे और इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।